तसव्वुर कीजिए, आपके घर के सहन में एक हुजूम है, लेकिन आप उनकी बातें नहीं सुन पा रहे। आपके बेहतरीन कपड़े अलमारी में लटके रह गए हैं और आपको एक ऐसी चादर में लपेटा जा रहा है जिसमें कोई जेब नहीं है। वो फोन जो अभी आपके हाथ में है और जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वहीं पड़ा रह जाएगा। आपके व्हाट्सएप मैसेजेस अनरेड रह जाएंगे, आपके ख्वाब अधूरे रह जाएंगे और ये दुनिया आपके बगैर भी वैसे ही चलती रहेगी जैसे आज चल रही है। हम सबको लगता है कि मौत दूसरों के लिए आती है, हमारे लिए नहीं। लेकिन क्या होगा अगर अगली बारी आपकी हो? आज की ये वीडियो आपका दिल दुखाने के लिए नहीं, बल्कि उस सच से पर्दा उठाने के लिए है जिसे हमने जिंदगी की रंगीनियों में दफन कर दिया है। आज हम देखेंगे कि इस फानी दुनिया की औकात क्या है और वो एक खामोश सफर जो हमें तन्हा तय करना है, उसकी हकीकत क्या है। हम इस दुनिया को एक मुस्तकिल घर समझ बैठे हैं, जबकि ये सिर्फ एक वेटिंग रूम है। हमने इस मुसाफिर खाने को ऐसा सजाया है कि हम भूल गए हैं कि हमारी ट्रेन किसी भी वक्त आ सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इस हकीकत को इस कदर खूबसूरती से बयान किया है कि अगर इंसान गौर करे तो उसकी रूह काम चाहे। सूरा आले इमरान में इरशाद बारी ताला है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़यामती फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदख़िलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़ा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। तर्जमा, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है और तुम्हारे बदले तो क़यामत के दिन ही पूरे पूरे दिए जाएंगे। फिर जो आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो यकीनन कामयाब हो गया और दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने यहाँ लफ्ज़ मताउल गुरूर इस्तेमाल किया है, यानी एक ऐसा सौदा, एक ऐसा सामान जो देखने में बहुत चमकदार और कीमती लगता है, लेकिन हकीकत में वो महज एक धोखा है। जैसे रेगिस्तान में नजर आने वाला शराब, जिसे प्यासा पानी समझकर उसके पीछे भागता है, मगर करीब पहुंचकर वहां कुछ नहीं होता। आज हम परेशान क्यों हैं? क्यों हमें हर वक्त एंजाइटी और डिप्रेशन घेरे रखता है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने आर्जी को मुस्तकिल समझ लिया है। हम दूसरों की चमकती दमकती जिंदगी देखकर एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। हम मादी चीजों के पीछे इसलिए भागते हैं ताकि दूसरों को मुतासिर कर सकें, लेकिन इस दौड़ में हम अपने दिल का सुकून खो देते हैं। जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि मौत बरहक है और ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो आपका स्ट्रेस खत्म होना शुरू हो जाएगा। जब आप जानते हैं कि आपकी सांसें आपके हाथ में नहीं, तो आप माजी के दुखों और मुस्तकबिल के अंदेशों को अल्लाह के सुपुर्द करना सीख जाते हैं। जब इंसान को मालूम होता है कि उसका कफन जेबों से खाली होगा, तो वो हलाल और हराम की तमीज़ करने लगता है और दूसरों के साथ मुकाबले की दौड़ से बाहर निकल आता है। मौत का जिक्र हमें मायूस करने के लिए नहीं, बल्कि हमें आज़ाद करने के लिए है। यह हमें इस बात की हिम्मत देता है कि हम उन लोगों को माफ़ कर दें जिन्होंने हमारा दिल दुखाया, उनसे माफ़ी मांग लें जिनका हक हमने मारा, और अपने रब की तरफ पलट आएं इससे पहले कि वापसी का रास्ता बंद हो जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर फरमाया, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरुस सबीलिन। तर्जुमा, दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम एक अजनबी हो या एक राह चलते मुसाफिर। सही बुखारी हदीस नंबर 6416। एक मुसाफिर कभी स्टेशन या एयरपोर्ट पर मुस्तकिल घर बनाने की कोशिश नहीं करता। वो अपना सामान कम से कम रखता है ताकि सफ़र आसान रहे। क्या हमारा सफ़र आसान है, या हमने गुनाहों और ख्वाहिशात की इतनी गठड़ियां बांध ली हैं कि अब हमारा उठना भी मुश्किल हो गया है? मेरे अजीज दोस्तों, मौत कोई तबाही नहीं है, ये तो अपने महबूब रब से मिलने का एक पुल है। लेकिन इस पुल को पार करने के लिए ज़्यादा राह की ज़रूरत है। आज जब आप ये वीडियो देखकर उठें तो सिर्फ एक काम कीजिए, अपने मोबाइल को एक तरफ रखें, गहरी सांस लें और अपने खालिक से बात करें। उससे कहें, या अल्लाह, मैं इस दुनिया के धोखे में खो गया था, मुझे माफ़ कर दे, मुझे वो ज़िंदगी अता कर
جو تجھے پسند ہے اور وہ موت عطا کر جس میں تیری رضا ہو۔ یاد رکھیے، آپ کی زندگی کا سب سے اہم لمحہ وہ نہیں ہے جو گزر گیا اور نہ وہ ہے جو آنے والا ہے۔ سب سے اہم لمحہ ابھی ہے، یہ موجودہ سانس جس میں آپ توبہ کر سکتے ہیں۔ اگر اس گفتگو نے آپ کے دل پر دستک دی ہے، اگر آپ کو محسوس ہوا ہے کہ واقعی ہم ایک فریب میں ہیں، تو نیچے کامنٹس میں الحمدللہ لکھ کر اپنی حاضری دیں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ میرا پیغام آپ کے دل تک پہنچ گیا ہے۔ اس پیغام کو اپنے کسی ایسے دوست یا رشتہ دار تک ضرور پہنچائیں جو اس وقت زندگی کی تلخیوں سے پریشان ہے۔ شاید آپ کا ایک شعر کسی بھٹکی ہوئی روح کو سکون کی منزل دکھا دے۔ اللہ ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔